हालांकि बिहार में सरकार बनाने के लिए एनडीए इनको फिर से ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा जो है 2025 में नहीं रहेगा। और इस बार भी चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का सीट कम करने के लिए तत्पर है, तैयार है। चिराग पासवान को एनडीए जानबूझ के रखेगा क्योंकि नीतीश कुमार से बदला लेना अभी बाकी है एनडीए। और 2024 और 2025 का चुनाव विपक्ष के रूप में लड़ेगा। और लालू यादव माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं राजनीति के। बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो राजद के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन इसी चीज को तोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण शिविर में शिफ्ट कर दिया गया। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जदयू भी तैयारी की जा रही है। जब दिल्ली जा रहे थे तो कहे थे कि हम ललन सिंह का इस्तीफा ले लेंगे। बैठक में ही तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कितना सीट मिला है और क्या कुछ बातें होंगी। गोपाल मंडल का इशारा है कि अगर मुझे लोकसभा का सीट चुनाव नहीं लड़ने मिला, चिराग पासवान कभी नहीं जाएंगे, कभी महागठबंधन के साथ जाएंगे ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ प्रजी सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटती है, फिर एनडीए की सरकार बनती है। जी हाँ, उसके बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। उससे पहले तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि बिहार में बड़ा खेला होगा। जी हाँ, उसके बाद बजट शुरू होने वाला है। 2024 का विधानसभा बजट शुरू होने वाला है। ऐसे में बिहार विधान परिषद की बैठक सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें तमाम महागठबंधन और एनडीए के नेता मौजूद होते हैं। और ऐसे में हम बातचीत करने के लिए अभी हमारे सहयोगी हैं निखिल जी, और निखिल जी अभी बाहर से रिपोर्टिंग करके आए हैं। निखिल जी, क्या लगता है कि सर्वदलीय बैठक होता है, खेले की बात होती है क्या? देखिए, बिहार में कोई खेला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से खेला होने की बात कही जा रही है, तो कोई खेला होने वाला नहीं है। और सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, बिहार विधान परिषद, देखिए सत्र चालू होने वाला है। 12 तारीख को बजट सत्र चालू होगा, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी जो सत्र है। इसीलिए तमाम बैठक जो है वो बुलाई जाती है, शांतिपूर्ण जो है बजट सत्र चले। और इसी के लिए जो तमाम दल है वो एकजुट होता है और तमाम जो अध्यक्ष होते हैं वो बातचीत करते हैं अपने तमाम दलों के लोगों से, नेताओं से। अगर देखिए कोई भी असमंजस की स्थिति रहती या कोई खेला की स्थिति रहती तो परिषद में कई सदस्य नहीं मौजूद रहते, लेकिन महागठबंधन के तमाम सदस्य मौजूद थे, एनडीए के तमाम सदस्य मौजूद थे और जदयू के तमाम सदस्य मौजूद थे। कोई कुछ खेला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से चिराग पासवान की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, मांझी जी के 4 विधायक की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, तो कुछ खेला नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ एनडीए की बात आपने कही, एनडीए के कई नेता बोधगया जा चुके हैं, जहाँ की प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। बोधगया में प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है और सभी नेता जो हैं वो नहीं जा रहे हैं, कुछ ही नेता जा रहे हैं, कुछ ही विधायक जा रहे हैं। और ठीक है, अगर वो वहां जा रहे हैं तो खबरें ऐसी चल रही है कि विधायक को वहां होटल में शिफ्ट कराया जा रहा है, वहां रखा जाएगा। कई सर्किट हाउस में रुक रहे हैं, तो ये खबर आ रही है। क्या लगता है निखिल जी कि खेला होने में कहीं ना कहीं इन्हें भी डर, चेहरे पे वो डर तो दिख रही है, तभी तो बोधगया में, कोई हैदराबाद में, सभी अपने अपने पार्टी के लोग के विधायक के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, खेला की बात से कहीं ना कहीं लालू यादव भी बाहर है और लालू यादव माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं राजनीति के। और देखिए, खेला होने की बात तो होती ही है और ऐसा नहीं है। बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो राजद के काफी करीबी रहे हैं और जदयू के भी कई विधायक जो हैं वो राजद की नजदीकियां उनसे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जब 1.5 साल जो है 17 महीने जो सरकार रही महागठबंधन की, तो उस दौरान बीजेपी के कई नेता जो हैं उनकी करीबियां बढ़ गई थी। लेकिन इसी चीज को तोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण शिविर में शिफ्ट कर दिया गया। अगर आप कहिए कि वैसे ही बोधगया शिफ्ट कर दिया गया तो कहेंगे कि अरे हम लोग वहां पे डर गए, ये हो गए। लेकिन कहीं नहीं, लोग बात को सिर्फ छिपाने के लिए कि हमारे विधायक वहां जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। लेकिन वह गेस्ट हाउस में जो रोका गया है, ये तमाम विधायक जो है वो 11 तारीख को शाम में पटना पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंस रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग गायब हो जाएंगे। कोई पेच फंसने की बात नहीं है, कही जा रही है निखिल जी। कोई पेच फंसने की बात नहीं है और सब साफ हो चुका है। एनडीए में सब ठीक है और नीतीश कुमार और एनडीए का साथ अब चलेगा 2025 तक।
वहीं 11 तारीख को 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है निखिल जी। वहीं 11 तारीख को जदयू के वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं कई विभाग उनको मिला है। जी बिल्कुल। और उनके यहाँ आवास पे शाम में मीटिंग बुलाई गई है। सभी जदयू के नेता को अनिवार्य रूप से वहां आना है। क्या लग रहा है? देखिए, सभी नेताओं के लिए नहीं, कुछ नेताओं को बुलाया गया है वहां पे और वहां बैठक होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और लोकसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर जदयू भी तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गए थे और जेपी नड्डा से भी मिले, वहीं अमित शाह से भी मिले। साथ ही साथ कई मुख्यमंत्री कहने से पीछे हटे कि हमने कोई भी सीट शेयरिंग की बात नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि वहां जाने के बाद उनकी सब बात हो गई, लोकसभा में सारा डील हो चुका है। लेकिन आने के बाद एयरपोर्ट पे कहते हैं कोई डील नहीं हुआ, सिर्फ हम इधर उधर भटके थे मिलने के लिए। नीतीश कुमार कभी भी कहते थे, जब दिल्ली जा रहे थे तो कहे थे कि हम ललन सिंह का इस्तीफा ले लेंगे। जब भी महागठबंधन से अलग होना था तो कहे थे कि हम महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार जो ललन सिंह कहते हैं ना कि उनके पेट में दांत है, वो कहीं ना कहीं वो साबित होता है। वो हर चीज छुपा के रखते हैं और अचानक सगुफा छोड़ते हैं। मतलब इन दोनों का जो करीबी है वो कोई नहीं जान सकता है कि इनके बीच सब साफ हो गया है। सब साफ हो गया है। 2024 के चुनाव में कितनी सीट जदयू को मिलेगी सब साफ हो गया है और इसको लेकर बैठक है। जो बैठक विजय चौधरी के यहाँ बुलाया गया है, उस बैठक में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कितना सीट मिला है और क्या कुछ बातें होंगी। तमाम चीज जो है वो आपको कुछ दिन और रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। और ये 17 विधायक का क्या पेच है निखिल जी? जो 17 विधायक का फोन नहीं लग रहा है, सूत्रों के हवाले ये पता चला है 17 विधायक का फोन जदयू के। तो आपको कहे ना कि सरकार रही 17 महीना, महागठबंधन की सरकार रही और हर विधायक को लगता है कि एक ना एक दिन हम मंत्री जरूर बने। अभी आप देखे होंगे रत्नेश सदा मंत्री नहीं है, लेकिन उनके समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि हम अब इस बार रत्नेश सदा को नहीं मिला मंत्रिमंडल तो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। कई विधायक है, आप गोपाल मंडल की भी बातें देख लें, वो तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर गए। मतलब इशारा है, गोपाल मंडल का इशारा है कि अगर मुझे लोकसभा का सीट चुनाव नहीं लड़ने मिला तो महागठबंधन का रास्ता खुला हुआ है, वहां चले जाएंगे। मतलब जो अगर इन्हें इधर अगर सीट नहीं मिलता है तो वो उधर पाला बदल लेंगे। अगर चिराग पासवान को नहीं मिलता तो क्या लगता है वो भी चले जाएंगे? चिराग पासवान कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी महागठबंधन के साथ जाएंगे ही नहीं। और मांझी जी को जो 2 सीट वो दावा कर रहे थे, मांझी जी अगर महागठबंधन के साथ आते हैं ना तो उनके जो 4 विधायक है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। 4 विधायक खत्म हो जाएंगे? ऐसा क्यों? लालू जी अब ऐसा पेच बैठाने वाले हैं ना कि अब जो मेरे में आएगा उसको सीधा उसके अपने में मिला लेना है। अब उसको मौका नहीं छोड़ना है। आपने इन दिनों सुना होगा कि तेजस्वी यादव कहे थे कि जो जदयू पार्टी है वो ही विलय हो जाएगी। क्या लगता है? देखिए इसमें कितनी सच्चाई, क्या लगता है सही कहना? देखिए, सरकार जाने के बाद सभी को गुस्सा आता है और कहना करनी और धरनी में बहुत अंतर है। करना जो है वो बोल दिए तेजस्वी यादव, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि 17 महीनों में उन्होंने काम किया, ये तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं 17 महीनों में लगातार। हालांकि नीतीश कुमार पर प्रेशर भी रहा लेकिन काम हुआ, लोगों को काम दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम सारे काम किए। नहीं, काम वो किए। अब जैसे अचानक जो है बहालियां बम्पर बहाली निकलना, स्वास्थ्य विभाग में अचानक रेड मारना, मतलब पब्लिक को जहां तक देखना था वो दिखा। मतलब पहले की अपेक्षा अब सुधर गए थे सब। देखिए, अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन एक अलग विपक्ष बन गया है, विपक्ष रहेगा और 2024 और 2025 का चुनाव विपक्ष के रूप में लड़ेगा और एनडीए के साथ नीतीश कुमार का जो साथ है वो चलेगा। मांझी जी भी एनडीए में रहेंगे क्योंकि उनका बेटा जो है, जो जिस तरीके से बयानबाजी मांझी जी कर रहे थे कि हमको तो मुख्यमंत्री का ऑफर मिल रहा था तो हम उधर भी जा सकते हैं, लेकिन उनके बेटा जो है संतोष क्लियर कर दी। उन्होंने कहा है कि कहीं मत जाइए, आप जहां हैं वहीं रहिए और यहाँ रहिएगा तो हो सके लोकसभा चुनाव में एक आध सीट मिल जाएगा। अब उधर जाइएगा तो सीटवा गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए आप ज्यादा बोलिए मत, शांत रहिए। और चिराग पासवान को एनडीए जानबूझ के रखेगा क्योंकि नीतीश कुमार से बदला लेना अभी बाकी है एनडीए को।
मतलब नीतीश कुमार के आने के बाद भी बदले की बात कर रहे हैं आप? जी, नीतीश कुमार से बदला लेना अभी बाकी है एनडीए को, और नीतीश कुमार से बदला जो है वो चिराग पासवान, मतलब कहा जाता है कंधे पे बंदूक लग के चलाना, वो चिराग पासवान है। और इस बार भी चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का सीट कम करने के लिए तत्पर है, तैयार है। जी, कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं 6 सीट और 8 सीट, और इधर 15 सीट है एलजेपी और जैसे महागठबंधन, जब इंडिया गठबंधन में थे नीतीश कुमार तो कहते थे हमको 17 सीट चाहिए, हम 17 से कम पे मानेंगे ही नहीं, लेकिन देखिएगा एनडीए में वो कम सीट पे मानेंगे। हाँ, एनडीए में जैसे एलजेपी और जदयू को मिला के 15 सीट दिया जा रहा है, तो 15 में तो 6 दावा कर रहे हैं, चिराग ही दावा कर रहे हैं, तो बच रहा है इनके पास 9। सोच लीजिए, कम इस पे कमे पे मान जाएंगे। जहां यहाँ सम्मान मिल रहा था, 17 मिल रहा था, वहां उनको कम मिलेगा, और वो कम को भी और कम करेंगे चिराग पासवान। मतलब ये तो साफ खेल अब बता रहा है कि इंडिया एक अलग जगह था जहां पे इनको एक साथ लेके इनको चलना था। लेकिन जहां अगर बात की जाए तो एनडीए जो है नीतीश कुमार को भी पसंद नहीं करता है। हालांकि बिहार में सरकार बनाने के लिए एनडीए इनको फिर से ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा जो है 2025 में नहीं रहेगा। 25 में तो आपने साफ तौर पे सुना, हमारे सहयोगी निखिल जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया गया है और ये चिराग पासवान इससे बदला लेंगे। जी हाँ, एनडीए में आना इनको भारी पड़ गया है। आपको लोकसभा चुनाव आने वाला नजदीक है तो आपको परिणाम मिल जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।